गोविंद सिंह जी ने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह की घोषणा की और अन्याय के खिलाफ लड़ने की सभी लोगों को ताकत दी। आज के इस अवसर पर मैं बताना चाहूंगा कि क्रांतिकारियों के आंदोलन में महाराष्ट्र और पंजाब का संबंध कुछ एक समान है। चाफेकर बंधु महाराष्ट्र के थे, राजगुरु जो भगत सिंह के साथ वे महाराष्ट्र के थे। इन राज्यों में क्रांतिकारियों की एक गौरवशाली परंपरा रही है। जैसे महाराष्ट्र और पंजाब का रिश्ता बहुत ही आत्मीय और आंतरिक है। दोनों ही राज्यों की मिट्टी वीरों को जन्म देने वाली है। दोनों ही राज्यों की मिट्टी देशभक्तों को जन्म देने वाली है। दोनों तरफ की मिट्टी महापुरुषों को जन्म देने वाली है। दोनों ओर की मिट्टी संतों को जन्म देने वाली है। जैसे पंजाब के घुमन में संत नामदेव का निवास था और नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि है। नांदेड़ में अक्टूबर 2008 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के निधन की 300वीं वर्षगांठ पर गुरुदा गद्दी का समारोह बहुत ही भव्य पैमाने पर मनाया गया था। खेती से लेकर सरहद की रखवाली तक और संस्कृति से लेकर राजनीतिक नेताओं तक पंजाबी मराठी संस्कृति का एक दूसरे से गहरा रिश्ता है। यही संस्कृति कई वर्षों से पंजाबी मराठी लोगों को जोड़ती रही है। गुरु गोविंद सिंह पंजाब से थे और नांदेड़ पहुंचे थे। गुरु बाबा नानक भी नांदेड़ आए और महाराष्ट्र के संत नामदेव पंजाब पहुंचे। इतना ही नहीं बल्कि इसी संत नामदेव के अभंग ग्रंथ साहिब में प्रविष्ट भी हुए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज भी राष्ट्र प्रेम और मुगलों के खिलाफ अपने अद्भुत साहस के लिए जाने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों को अपने ही कुछ लोगों से भी संघर्ष करना पड़ा और इसी समय उनकी साहसता, धैर्य और ऊर्जा का अनुभव भी सबको हुआ। जैसे छत्रपति संभाजी महाराज, जो उनको भी ये मुगलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान नहीं छोड़ा, बलिदान दिया लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़ा। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जैसे महान विभूतियों ने सीख हमें दी है, वह हमारे आने वाली पीढ़ियों ने ध्यान में रखना चाहिए। जब 1984 में भी मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने पूरे सिख समुदाय के माँ बहनों की रक्षा की थी, यह भी मुझे याद है। और जैसे G20 कि हमें इस देश को अध्यक्षता का मौका मिला है, ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनकी जो नेतृत्व उनका है, इस हमारे देश को इतनी ऊंचाई पर उन्होंने ले गए हैं। इसीलिए पूरे विश्व में हमारे भारत को G20 का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है और महाराष्ट्र को भी उन्होंने मौका दिया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। और फिर एक बार आज के इस बहुत ही संवेदनामय समागम में मैं फिर से एक बार महाराष्ट्र की जनता की ओर से बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को की वीरता को नमन करता हूं और उन्हें विनम्र अभिवादन करता हूं। धन्यवाद।